सेल्फ अनामिका और आप सभी का स्वागत है फार्मेसी इंडिया में। तो आज हम डी फार्म सेकेंड ईयर की जो फार्माकोलॉजी है उसमें चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और ड्रग एक्टिंग ऑन आई इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो ड्रग एक्टिंग ऑन आई से होने वाले हैं, जो कि हर यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अब तक फार्मेसी इंडिया की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो लाइव क्लासेस है वो कंटिन्यू चल रही है। और रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो फार्मेसी इंडिया की ऐप को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं आप। अब तक अगर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी अपडेशन है, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेशन है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट आर मायोटिक्स। मायोटिक्स क्या है? गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएं एंड थेरेपेटिक यूजेस ऑफ मायोटिक्स बताएं, और इनका थेरेपेटिक यूजेस बताना है। साथ में क्वेश्चन है और का मतलब है या तो ये वाला क्वेश्चन या फिर ये वाला क्वेश्चन। और क्या बोल रहा है? या फिर राइट अ नोट ऑन मायोटिक्स। मायोटिक्स के बारे में एक नोट लिखना है। तो हिंदी में कैसे बोला जाएगा? मायोटिक्स क्या है, मायोटिक्स की क्रिया विधि और चिकित्सीय उपयोग बताएं, अथवा मायोटिक्स पर एक नोट लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आया है कि मायोटिक्स क्या है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन देनी होगी कि मायोटिक्स क्या है। देन उसका अलग से हेडिंग लिख के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना होगा एंड अलग से हेडिंग लिखकर थेरेपेटिक यूजेस लिखने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मायोटिक्स, तो मायोटिक्स क्या है? ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हमारे आंखों में जो प्यूपिल होता है, जो प्यूपिल होता है, ये मान लो हमारी आईज हैं, ठीक है, ये आंखें हमारी, और आंखों में होता है ना छोटा सा ब्लैक कलर का हमारी आंखों में प्रेजेंट होता है। तो ये जो ब्लैक कलर का प्रेजेंट है ना, ठीक है, तो ये जो इसको बोलते हैं प्यूपिल। और ये प्यूपिल क्या हो जाता है? कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। कंस्ट्रिक्ट कहने का मतलब है कि अगर मान लो ये हमारी आंख है, सेम आंख है, और ये हमारा क्या है? ये हमारी आंख है, और प्यूपिल का साइज, जो प्यूपिल है वो क्या है? छोटा हो गया है, ठीक है। तो साइज क्या है? पहले नॉर्मल था, फिर वो छोटा हो गया। तो ये कंडीशन क्या है? मायोटिक है। तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल इज नोन एज मायोटिक्स। जैसे कि अगर ड्रग की बात करें तो एसिटाइलकोलिन है, पिलोकार्पिन है, कार्बाकॉल है, फाइसोस्टिगमिन है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि किस तरीके से जो मायोटिक्स जो है वो काम करती हैं। तो मायोटिक्स क्या है? इंस्टिल्ड होती है हमारी आंखों में, जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर कॉज करती हैं, ठीक है, एंड रिलैक्सेशन करती है रेडियल मसल फाइबर्स को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका पूछा गया है? ऐसी ड्रग्स का पूछा गया है जो मायोटिक्स में यूज की जाती हैं, ठीक है। तो ये ड्रग क्या की जाती है? हमारी आंखों में डाली जाती हैं। जब ये आंखों में डाली जाती है तो मायोटिक्स की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है? रिलैक्सेशन हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा रेडियल मसल फाइबर्स का, ठीक है। और क्या होता है साथ के साथ इस कंडीशन में, जो मायोटिक कंडीशन है, ये क्या हो रहा है? रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल का जो साइज है वो क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। प्यूपिल का साइज छोटा कैसे मान सकते हैं? आप मान लीजिए अगर आप धूप में जाते हैं या फिर अगर आप एकदम बहुत तेज रोशनी की तरफ देखते हैं तो मेरी आंखें कैसी हो जाती हैं? एकदम ऐसी छोटी छोटी सी हो जाती हैं। तो वो होता है मायोटिक या फिर मायोसिस। और ये जब मायोटिक वाली कंडीशन होती है ना, तो इंसान क्या होता है? जो पास वाली नजर है, कि पास से जो देखना होता है वो पास से देखना सही रहता है, लेकिन जो दूर की नजर होती है वो क्या हो जाती है? बहुत खराब हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फोकल लेंथ है प्यूपिल का वो कम हो गया। फोकल लेंथ कम होने की वजह से जो पास वाली चीजें हैं वो तो सही दिखती हैं, लेकिन जो दूर वाली जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं दिखती हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थेरेपेटिक एप्लीकेशन की। तो थेरेपेटिक एप्लीकेशन कहने का मतलब यूजेस की बात हो रही है, तो ग्लूकोमा में यूज करते हैं हम, ठीक है। ब्रेक एडहेशन बिटवीन आइरिस एंड लेंस। जो आइरिस, हमारी आंखों में आइरिस प्रेजेंट होता है और लेंस के बीच में जो अडहेरेंस है, जो चिपचिपाहट जो पदार्थ है, उसको, उसके अडहेशन को ब्रेक करता है, ठीक है। हमारी आंखें क्या, हम पल के झपका पा रहे हैं ना इजीली, वो लेंस और आइरिस के बीच में वो जो एडहेशन है वो क्या करता है? ब्रेक करता है, ताकि चिपचिपाहट ना हो।
माइड्रियासिस को कंट्रोल करता है। माइड्रियासिस को कंट्रोल करने का मतलब जो प्यूपिल का साइज जो बड़ा है उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है प्यूपिल को। और साइक्लोप्लेजिया जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो साइक्लोप्लेजिया जो पैरालिसिस अकोमोडेशन है उसको भी रिड्यूस करता है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, एट्रोपिन की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं पिलोकार्पिन, ड्रग की बात आ रही है। तो पिलोकार्पिन क्या है, हमारी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। ठीक है, तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हमारी पिलोकार्पिन, जो कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग भी है और इसका यूज किया जाता है ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में। ठीक है, और ये एज अ आई ड्रॉप सॉल्यूशन यूज किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं इंडिकेशन की या फिर थेरापेटिक यूज की। तो पिलोकार्पिन इज यूज्ड इन क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा। क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज किया जाता है, ओकुलर हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है, और अगर एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा की इमरजेंसी है तो यूज किया जाता है पिलोकार्पिन। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो आई पेन में यूज किया जाता है, ब्लड विजन में यूज किया जाता है, सीलियरी स्पाज्म में यूज किया जाता है, लैक्रिमेशन जो आंसू का आना है उसमें यूज किया जाता है, उसका एडवर्स इफेक्ट है। और मायोपिया एडवर्स इफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो आई पेन कॉज करता है ब्लड विजन, धुंधलापन, सीलियरी स्पाज्म आंख में जकड़न, लैक्रिमेशन आंसू का आना, और मायोपिया कॉज करता है। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, जो पास वाली चीजें हैं वो सही से दिखाई नहीं देती। ये इसके क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ कहाँ पर नहीं दे सकते हैं, तो एक्यूट आयरिटिस में नहीं दे सकते हैं। आयरिटिस मतलब जो आयरिस में इंफेक्शन हुआ है तो वहां पर हम ये ड्रग नहीं दे सकते हैं पिलोकार्पिन। एक्यूट यूवेटाइटिस, यूवाइटिस का मतलब है जो हमारी आंखें हैं और ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ब्लैक वाले पोर्शन से बचा हुआ पोर्शन क्या है, व्हाइट पोर्शन। ये व्हाइट पोर्शन में क्या इन्फेक्शन हो जाता है, और एंटीरियर सेगमेंट में अगर इन्फ्लामेशन है, आंखों में कहीं अंदर की तरफ अंदर सेगमेंट्स में अगर इन्फ्लामेशन है तो हम पिलोकार्पिन को यूज नहीं करेंगे। बात करते हैं डोजेस की। तो पिलोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड ड्रॉप मिलती है 2% एंड 4% सॉल्यूशन में, और पिलोकार्पिन नाइट्रेट ड्रॉप सॉल्यूशन किसे मिलता है 2% में, 4% में, और एक ड्रॉप को 4 टाइम्स डेली एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट है टीमोलोल। टीमोलोल क्या है, हमारा स्पेसिफिक बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर है। ठीक है, तो बीटा एनर्जिक ब्लॉकर है और ये साथ साथ क्या करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट करता है। इंडिकेशन की बात करें तो जो टीमोलोल है वो ओकुलर हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है और क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज किया जाता है। बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कहां पर हम नहीं दे सकते हैं। अनकंट्रोल्ड हार्ट फेलियर में बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हार्ट ब्लॉक है तो भी हम नहीं देंगे। ब्रेडिकार्डिया है तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है। एस्थमा वाली कंडीशन में भी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब बात करते हैं टीमोलोल की डोजेस की। तो टीमोलोल की जो आई ड्रॉप की बात की जाए तो 0.25 टू 0.5% ट्वाइस डेली एडमिनिस्टर की जाती है। और ब्रांड नेम की बात की जाए तो बिलोकार्डन है एंड टीमोल है। तो ये हमारी डोजेस और ब्रांड नेम हो गई। तो देखिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी करना, अगर आपको पास होना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, अच्छे स्कोर करना है अपनी क्लास में, अपने यूनिवर्सिटी में, तो आपको बहुत ज़रूरत है नोट्स की, बहुत अच्छे नोट्स की। ठीक है, तो सेट ऑफ 6 बुक है, 6 बुक का सेट है जिसमें आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, ताकि आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सके। नोट्स बनाने में आपका टाइम वेस्ट ही होगा, है ना। तो फार्मेसी इंडिया ने बने बनाए नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। इस नंबर को कॉल करके भी आप ये नोट्स मंगा सकते हैं। तो बहुत जल्दी से नोट्स मंगाएं और अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए। और मॉडल पेपर्स भी अवेलेबल है। बहुत बार क्या होता है, हम पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल पेपर्स भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। जाइए मॉडल पेपर से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता लगेगा किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या आंसर होना चाहिए, किस क्वेश्चन का कितना आंसर लिखना है। कई बार हमें ये नहीं पता होता कितना लिखना है। तो ये मॉडल पेपर्स हैं जहाँ पर आपको पूरी एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है फार्मेसी इंडिया की तरफ से। तो ऑर्डर कर लीजिए, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर माइड्रियाटिक्स। माइड्रियाटिक्स क्या है, वहां पूछा गया था माइटिक्स क्या है, यहाँ पूछा गया माइड्रियाटिक्स क्या है। गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है और यूजेस बताने हैं माइड्रियाटिक्स के, या फिर माइड्रियाटिक्स के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो माइड्रियाटिक्स क्या है, माइड्रियाटिक्स की क्रियाविधि उपयोग बताएं, अथवा माइड्रियाटिक्स पर एक टिप्पणी करें।
तो चलो लिखना क्या है, सबसे पहले तो माइड्रेटिक्स के बारे में लिखना है कि माइड्रेटिक्स क्या है। तो माइड्रेटिक्स क्या है, हमारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि प्यूपिल के साइज को बढ़ा देती हैं। ठीक है, माइटिक्स हैं जो प्यूपिल के साइज को छोटा करती हैं और माइड्रेटिक्स है जो प्यूपिल के साइज को बढ़ा देती है। मान लो ये हमारा प्यूपिल है, ठीक है, तो अब ये जो आंख का जो साइज है, जो प्यूपिल का साइज है, वो क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो साइज पे देख रहे हो ना, बचपन में आता था ना न्यूज़पेपर में कि अंतर पहचानो, तो अंतर पहचानो, अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो प्यूपिल का साइज है वो बढ़ गया है, किसमें, माइड्रेटिक्स में। तो माइड्रेटिक्स ऐसी ड्रग्स हैं जो कि प्यूपिल के साइज को डायलेट करती हैं, जैसे कि एफेड्रीन, कोकेन, एट्रोपिन, हुमाट्रोपिन। चलिए अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो जब माइड्रेटिक्स हमारी आंखों में इंस्टिल किया जाता है, इंस्टिल करने का मतलब डाला जाता है, तो ये क्या करता है, रिलैक्सेशन करता है सर्कुलर मसल फाइबर्स का। तो रिलैक्सेशन हो जाता है, हमारे सर्कुलर मसल्स क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हैं, और रेडियल मसल्स क्या हो जाती है, टाइट हो जाती हैं। ठीक है, तो रेडियल मसल्स टाइट हो जाती हैं, टाइटनिंग मतलब कॉन्ट्रैक्शन उसमें ज्यादा होता है, इसकी वजह से क्या होगा, माइड्रेसिस कॉज होगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब क्योंकि माइड्रेसिस हो रहा है, तो माइड्रेसिस में क्या होगा, जो फोकल लेंथ है वो भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो इंसान है, जो हमारे बंदे हैं, वो क्या है, दूर के जो डिस्टेंस वाली चीजें वो तो देख पाएगा, लेकिन जो नजदीक जो चीजें हैं, जो नजदीक वाली जो थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो इजीली सीन नहीं कर पाएगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस की जो विजन है वो क्लियर होगा, लेकिन जो पास की चीजें हैं वो सही से क्लियर नहीं होंगी, और इस कंडीशन को बोला जाता है साइक्लोप्लेजिया। जब सीलियरी मसल्स या फिर कह सकते हो पैरालाइज हो जाती हैं हमारी आंखों की ऑप्टिक जो नर्व्स हैं, सीलियरी मसल्स क्या हो जाती है, पैरालाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से दूर का इंसान देख सकता है, पास का इंसान चीजें ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता है, दैट इज नोन एज साइक्लोप्लेजिया। और साइक्लोप्लेजिया को बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन क्या है, देन साइक्लोप्लेजिया के बारे में पूछा गया है, सीधी सी बात है, माइड्रेसिस के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं थेरापेटिक एप्लीकेशन की। तो थेरापेटिक एप्लीकेशन क्या है, पहली बात तो यही है कि माइड्रेसिस में यूज किया जाता है, माइड्रेसिस मतलब प्यूपिल को डायलेशन करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन, अगर आंखों में कोई डायग्नोज करना है, पता करना है कि आंखों में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तो एग्जामिनेशन करने के लिए भी हम माइड्रेसिस ड्रग यूज करते हैं, ताकि जो पुतली का साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाए और इजीली पता लगाया जा सके क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एट्रोपिन के बारे में। तो एट्रोपिन को यूज किया जाता है माइड्रेसिस में, क्योंकि एट्रोपिन क्या हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, जिसका काम होता है मस्केरेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना। ठीक है, तो मस्केरेनिक इफेक्ट को ब्लॉक करता है, फिर कह सकते हो मस्केरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से पैरालाइज हो जाती है हमारी आंखों का जो प्यूपिल साइज है, वो क्या हो जाता है, वो पैरालाइज हो जाता है, और पैरालाइज होने की वजह से जो प्यूपिल का साइज है वो डायलेट हो जाता है, जिसको हम माइड्रेसिस बोल रहे हैं। साथ के साथ जो पैरालाइसिस ऑफ सीलियरी मसल्स है, मैंने बताया जो सीलियरी मसल्स है वो पैरालाइज हो जाती हैं, जिसको हम साइक्लोप्लेजिया बोल रहे हैं, और पैरालाइसिस ऑफ एकोमोडेशन भी बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, एट्रोपिन की वजह से हो रहा है। अब बात करते हैं थेरापेटिक यूजेस की। तो आयराइटिस में यूज करते हैं, ठीक है, यूवराइटिस में यूज करते हैं, एंटी स्पाज्मोटिक की तरह यूज करते हैं। एंटी स्पाज्मोटिक मतलब आंखों में अगर ऐसा लग रहा है खिंचाव हो रहा है, बहुत ज्यादा स्पाज्म, जकड़न जैसी महसूस हो रही है, तो भी हम एट्रोपिन को यूज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो कहां पर हम एट्रोपिन को एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, तो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। डोजेस की बात करें तो जो एट्रोपिन है उसको बार बार हर 5 मिनट में रिपीटेडली एडमिनिस्टर किया जाता है, जब तक 0.04 mg पर kg मैक्सिमम डोज ना पहुंच जाए। ठीक है, तो ये बात हो गई कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड डोजेस की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। राइट अ नोट ऑन ग्लूकोमा एंड इट्स ट्रीटमेंट। ग्लूकोमा के बारे में लिखना है और इसके ट्रीटमेंट के बारे में पूछा गया है। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोमा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ग्लूकोमा और उसके उपचार पर एक टिप्पणी लिखें। सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोमा की। तो ग्लूकोमा क्या है, ग्लूकोमा एक डिजीज है जिसमें हमारी आंखों के अंदर जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो ऑप्टिक नर्व है, जो हमारी आंखों में जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो आंखों की रोशनी है वो भी डैमेज हो जाती है, वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये बात किसकी होगी, ग्लूकोमा की।
अब ये जो ग्लूकोमा है एंड एबनॉर्मली इन द आईज ड्रेनेज सिस्टम, जो हमारी आंखों के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो हमारी आंखों के अंदर जो फ्लूइड है, एक्वस ह्यूमर फ्लूइड जो है वो हमारे आंखों से रेगुलर निकलता रहता है। लेकिन इस कंडीशन में, ग्लूकोमा की कंडीशन में, जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम मतलब वो जो एक्वस ह्यूमर जो बना है, जो फ्लूइड हमारी आंखों में बन रहा है, वो बाहर निकलना रुक जाता है, तो ड्रेनेज सिस्टम डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अब कोई चीज़ है जिसके जो पानी है हमारी आंखों के अंदर, समझ सकते हो सिंपल सी भाषा में, जो हमारा एक्वस ह्यूमर है वो बाहर निकलना है, बाहर निकल नहीं रहा है, तो हमारी आंखों के अंदर रह गया। अब जब हमारी आंखों के अंदर रह गया तो उसमें और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इंट्राओकुलर प्रेशर इसकी वजह से बढ़ जाता है, और ये जब प्रेशर बढ़ेगा तो हमारी आंखों की जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, जो नर्व हैं, वो डैमेज हो जाएंगी। तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम डिफेक्ट हो गया है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? मे बी ड्यू टू द डायरेक्ट ग्लूकोमा। हो सकता है ग्लूकोमा के होने की वजह से डायरेक्ट इफेक्ट कॉज करे और ब्लाइंडनेस कॉज करते। हो सकता है जो बंदा है, जो पर्सन है, वो धीरे 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 आंखों की रोशनी खो बैठे, ठीक है। और ये ज्यादातर किस कंडीशन में हो रहा है? 40 इयर्स से ज्यादा जो पेशेंट हैं, जब 40 इयर्स के हो जाते हैं, उससे धीरे 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 ये कंडीशन और ज्यादा बदतर होती चली जाती है। अब बात करते हैं कितने टाइप के हमारे ग्लूकोमा है। 2 टाइप के ग्लूकोमा है, ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड नैरो एंगल ग्लूकोमा। अब ड्रग्स कौन कौन सी यूज की जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट है मायोटिक्स। मायोटिक्स का यूज किया जाता है, जैसे पिलोकार्पिन, कार्बाकोल एंड फाइसोस्टिग्मीन, ठीक है। दूसरी कैटेगरी क्या है? एडिनर्जिक एजेंट, जैसे कि एडिनालिन, पिलोकार्पिन मिक्सचर। और थर्ड कैटेगरी है बीटा एनर्जिक ब्लॉकर, जैसे कि टिमोलॉल। इनके बारे में हमने पढ़ा है अभी कुछ देर पहले। नेक्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, जैसे कि एसिटाजोलामाइड। फिफ्थ कैटेगरी है ऑस्मोटिक एजेंट, जैसे कि मेनिटॉल। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन, जैसे कि लेटेनोप्रोस्ट। तो ये ड्रग्स हैं जो कि ग्लूकोमा में यूज की जाती हैं। अब फर्स्ट की बात है तो बीटा एनर्जिक ब्लॉकर्स की बात करते हैं। तो बीटा एनर्जिक ब्लॉकर्स क्या करती हैं? बीटा एनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जैसे कि टिमोलॉल है, बिटॉक्सोलॉल है एंड लिगोब्यूनोलॉल है। और ये ड्रग्स क्या करती हैं? बीटा एनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से ये ग्लूकोमा में इफेक्टिव हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या करती हैं? जो प्रोडक्शन हो रहा है एक्वस ह्यूमर का, मैंने अभी बताया था, एक्वस ह्यूमर जो हमारी आंखों के अंदर फ्लूइड बन रहा है, उसके बनने को, उसके फॉर्मेशन को इनहिबिट करती हैं, रिड्यूस करती हैं। तो जब एक्वस ह्यूमर रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा था वो प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब बात होती है मायोटिक्स की। तो मायोटिक्स जैसे कि पिलोकार्पिन एंड फाइसोस्टिग्मीन, तो ये ड्रग्स क्या है? मायोटिक्स हैं। ये क्या करती हैं? ये भी ग्लूकोमा में यूज होती है, क्योंकि ये क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करती हैं सीलियरी मसल्स का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो एक्वस ह्यूमर हमारी आंखों में जो प्रेशर बन रहा है, वो प्रेशर जल्दी से जल्दी ड्रेन हो जाए। तो मायोटिक्स का काम ये है। नेक्स्ट है थर्ड, अल्फा एडर्जिक एगोनिस्ट। अल्फा एडर्जिक एगोनिस्ट जैसे कि ब्रीमोनिडीन है, क्लोनिडीन है, ब्रीमोनिडीन, टिमोलॉल है, लोपिडीन है, जिसको हम एप्राक्लोनिडीन बोल रहे हैं। तो ये ड्रग्स हैं जो कि अल्फा एडर्जिक रिसेप्टर को बाइंड करती है, एगोनिस्ट की तरह काम करती है। और इस ड्रग्स का काम होता है एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करना, ठीक है। तो ये ड्रग क्या करती हैं? कम करती हैं एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को। चलिए नेक्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर क्या करती हैं? देखिए, अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है तो ये ड्रग्स जो भी, जैसे कि एसिटाजोलामाइड है, ये ड्रग इस कैटेगरी को बिलोंग करती है, जिसका काम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट करना, ताकि जो इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ रहा है अब वो कम होगा। क्लियर है? जिसकी वजह से ये इनहिबिट करती हैं बाइकार्बोनेट के जनरेशन को। और जब बाइकार्बोनेट का जनरेशन इनहिबिट होगा तो सीलियरी एपिथेलियम जो लेयर है, जो हमारी जो सीलियरी मसल्स हैं, वो उनका जो करेक्शन है, वो करेक्शन होता है, वो ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स किस तरीके से यूज की जाती हैं? जैसे कि लेटेनोप्रोस्ट है। तो लेटेनोप्रोस्ट क्या करती हैं? ट्रीट करती हैं ग्लूकोमा में की कंडीशन को, क्योंकि ये इंट्राओकुलर प्रेशर को इतना ज़्यादा बढ़ा देती है कि ड्रेनेज बढ़ जाता है, ठीक है, हमारी आंखों में। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के डेरिवेटिव्स है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा है, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन F, जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ही सब टाइप हैं, ये इसके जो डेरिवेटिव्स हैं ये भी यूज़ किए जाते हैं,
ठीक है। और ये प्रोड्यूस करते हैं आइरिस पिगमेंटेशन। आइरिस पिगमेंटेशन का मतलब है हमारी आंखों में जो आइरिस है उसमें मेलानिन की अमाउंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कई बार क्या होता है, जो हमारी जो आंखों का जो धुंधलापन है वो सही हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। लेटोनोप्रोस्ट को अप्लाई किया जाता है एज अ आई ड्रॉप सोल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले, या फिर हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पर लास्ट टॉपिक था। ये 3 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और अगर आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं ना यूनिवर्सिटी एग्जाम की, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, दोबारा से बता रही हूँ, तो आपके पास ये नोट्स होने चाहिए। फार्मेसी इंडिया के आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात बिल्कुल डैम श्योर है, क्योंकि हर हर एग्ज़ाम के लिए, हर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो यूपी से हो, उत्तराखंड से हो, केरला से हो, महाराष्ट्र से हो, कहीं से भी हो, तो हर यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए ये नोट्स एकदम बेहतरीन साबित होंगे। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है कैश ऑन डिलीवरी। मॉडल पेपर से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये मॉडल पेपर्स भी अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट पे, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। 6 के 6 सब्जेक्ट हैं, डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो आप मंगा लीजिए और अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। और अगर अब तक फार्मेसी इंडिया की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, फार्मेसी इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो फार्मेसी इंडिया की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी पीडीएफ है, कोई भी अपडेशन है, कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ है, वो एग्जाम से रिलेटेड आपको अपडेशन मिलता है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे मॉडल पेपर से तो आप समझ पाएंगे कि कितना आंसर किस क्वेश्चन का लिखना है। थैंक यू।